हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, हमने हमारा न्यू टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट किया था, जिसके 2 पार्ट हमने कवर कर लिए थे। आज है पार्ट थर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज नहीं, कुछ सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें देखेंगे कि कैसी वर्ब यूज़ होगी। सो पहला पहला है हमारा रूल, जिसमें लिखा होगा अ नंबर ऑफ। इसके साथ होगी हमारी प्लूरल काउंटेबल नाउन, और दूसरा होगा हमारा द नंबर ऑफ, उसके साथ होगी हमारी प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इसमें तो लगेगी हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और इसमें लगेगी हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, जब हमने लिखा अ नंबर ऑफ, तो अ बताता है किसी जनरल सेंस के बारे में। तो उसमें हमारा जो अ नंबर ऑफ है, मेन हमारा जाएगा इस पे। मेन चीज हमारी ये हो जाएगी, मेन सब्जेक्ट। तो इस मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। और दूसरा क्या कहता है हमारा, द बताता है हमारी किसी स्पेसिफिक चीज को। अगर हमने कोई बता दिया कि इतने नंबर हैं, इतने स्पेसिफिक लोग हैं, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ होगा उसके, यहाँ पर जो लिखा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्योंकि उतने लोग स्पेसिफिक है, और उतने लोग स्पेसिफिक है, एक ग्रुप है, तो हमने उसके लिए सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब यूज करी है। सो आइए कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं और बात को समझते हैं। सो पहला सेंटेंस, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज आर प्रेजेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, द नंबर ऑफ कैंडिडेट कैंडिडेट इज आर डिक्रीजिंग। A number of magazines is are printed. Next sentence, dash number of boys is are 50. Next, dash number of bikes is are there. तो आइए इन्हें बनाते हैं 5 सेंटेंसेस को। पहला सेंटेंस क्या कहता है देखते हैं। सो पहला सेंटेंस है मेरा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उनका बताया हुआ है। स्टूडेंट्स कैसे हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो उनके लिए हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ना कि सिंगुलर। नेक्स्ट, क्योंकि जनरल सेंस बता रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो हमने प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब यूज करी है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एक संख्या बताई है स्पेसिफिक द लगने की वजह से, तो उनके लिए हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ना कि प्लूरल। और वो डिक्रीज हो रहे हैं। अब कैंडिडेट्स तो डिक्रीज नहीं होंगे कि बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यानी कैंडिडेट 1 2 3 बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इज यूज करेंगे। नेक्स्ट, अ नंबर ऑफ मैगजीन्स। मैगजीन्स कैसी है हमारी, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, अ लगा हुआ है तो आर आएगा। नेक्स्ट, अ डैश नंबर ऑफ बॉयज इज आर 15, यानी कि एक नंबर दे रखा है हमें कि कुछ लड़कों का नंबर दे रखा है, वो 15 है संख्या में। तो बॉयज कैसे हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन, आर लगेगा, और यहाँ पर अ नंबर ऑफ बॉयज आर 15। नेक्स्ट, डैश नंबर ऑफ बाइक्स इज आर देयर। तो यहाँ पर बाइक्स बताई गई है, और कुछ बाइक्स का बता रखा है कि हमें यहाँ पर प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर बोल रखा है डैश नंबर ऑफ बाइक्स इज आर देयर, वहाँ पर हैं। तो यानी कि जनरल सेंस में, स्पेसिफिक सेंस की बात आ गई, तो द लग जाएगा। और यहाँ पर द लगते ही क्या लगेगा मेरा, इज, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सो ये कॉन्सेप्ट था मेरा अ नंबर ऑफ का और द नंबर ऑफ का। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे एक नई बात। अगर हम नो नो प्लस अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा दें, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। आइए एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, नो स्टूडेंट वाज एवर इंटरेस्टेड इन द लेक्चर। नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं,
नो एयर इज या आर प्रेजेंट ऑन मास। ठीक है, आइए बनाते हैं पहला। नो स्टूडेंट वॉज वर प्रेजेंट इंटरेस्टेड इन द लेक्चर। तो स्टूडेंट कैसा है मेरा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। उसके साथ हमने नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाई, तब भी हमारा है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। नेक्स्ट नो एयर, एयर कैसी है मेरी, अनकाउंटेबल नाउन है, तब भी क्या आएगा हमारा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ना, यानी कि नो स्टूडेंट वॉज इंटरेस्टेड इन द लेक्चर और नो एयर इज प्रेजेंट ऑन मार्क्स। नेक्स्ट चलते हैं, अब करेंगे हम परसेंटेज के साथ। दी परसेंटेज ऑफ, द परसेंटेज ऑफ के साथ अगर हम अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाएंगे तो कैसी वर्ब आएगी हमारी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही। कैसी आएगी वर्ब हमारी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये ध्यान रखना है आपको। आइए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ इलिटरेसी इज या आर 24%। नेक्स्ट, the percentage of students is are increase। सो ये है हमारा क्या, एग्जाम्पल। आइए बनाते हैं इनको। तो परसेंटेज के साथ हमने एक जगह तो क्या लगाई है, अनकाउंटेबल नाउन, और एक जगह लगाई हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, दोनों ही केस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। द परसेंटेज ऑफ अनकाउंट इलिटरी इज 24%, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इज आर इंक्रीजिंग। तो हम ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट कैसे कैसे हो सकते हैं और वर्ब क्या लगेगी, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट अग्रीमेंट चल रहा है। तो ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या होगी, ये सारे कुछ रूल्स हैं, ये आपको पढ़ने हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। मोर देन वन सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अगर मोर देन के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और नेक्स्ट क्या होगा, अगर हम लिखेंगे मोर देन 2 या फिर 3, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी, और तो फिर इसके साथ क्या लगेगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। और एक और लिख लेते हैं लास्ट, मोर के खत्म कर देते हैं केस, मोर प्लस पीसीएन, मोर के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, फिर उसके बाद देन 1 प्लस पीएचपी। तो ये 3 रूल है मेरे मोर के। अगर मोर देन 1 लिखा है उसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुई तो क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। 1 के साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आएगी, आप बेफिक्र रहिए। नेक्स्ट, मोर देन 2 या 3 के साथ प्लूरल आएगी तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और मोर के साथ यहाँ पर पहले प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी, देन 1 लिखा आएगा तो कैसी आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आइए इनके तीनों के सेंटेंस लिखते हैं अब। पहला, मोर देन 1 girl is are present। Hence, more than 3 students were selected। Third example, more candidates than 1 was were allowed। ठीक है, तो ये मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं तीनों के ऊपर रूल करके। तो आइए इनको बनाते हैं। मोर देन 1 गर्ल इज आर प्रेजेंट, तो 1 गर्ल है, गर्ल कितनी है, एक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो क्या आएगा हमारा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट क्या है, मोर देन 3 स्टूडेंट्स, तो 3 तो ज्यादा हो गए ना संख्या में, तो 3 तो अपने आप में प्लूरल हो गए, हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, यानी वर आएगा। नेक्स्ट, मोर कैंडिडेट्स देन 1,
was were allowed। तो ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पर हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करी है, यानी कि एक से ज्यादा, देन वन लिखा है ना, यानी एक से ज्यादा कैंडिडेट्स, मोर कैंडिडेट्स देन वन, एक से ज्यादा कैंडिडेट्स क्या है, अलाउड है। यानी एक से ज्यादा है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि प्लूरल हो गए कैंडिडेट्स तो वर आएगा। सो ये कॉन्सेप्ट किसका था, मोर का, मोर देन का पूरा, मोर देन वन या मोर देन टू थ्री आएगा या मोर आएगा स्टार्टिंग में। नेक्स्ट चलते हैं। सो अब हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ आएगा या तो, या क्वांटिटी आएगा। इसके साथ आएगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन और इसके साथ आएगी हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्या, द के साथ अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी दोनों केस में। ठीक है, आइए सेंटेंस लिखते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क इज या आर सेम। नेक्स्ट है द quantity of milk is या are not sufficient। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस लिखे हैं, आइए इन्हें बनाते हैं। पहला क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ वर्क, तो अमाउंट ऑफ के बाद क्या लिखा है, वर्क अनकाउंटेबल है, इज या आर सेम, तो क्या आएगा हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी इज आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द क्वांटिटी ऑफ के बाद क्या लिखा है, मिल्क यानी अनकाउंटेबल नाउन, इज या आर नॉट सफिशिएंट, तो अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ के बाद जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन आएगा उसके बाद हमेशा हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज। तो ये दो तरीके के हमारे हो गए, अमाउंट ऑफ आया या क्वांटिटी ऑफ आया तो उसमें आप हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। सो अब आएगा 1/3 ऑफ 3 2 3 2/3 of the rest of a quarter of a part of 2% of। ठीक है, सो ये सारे मैंने लिखे हैं। इसके साथ अगर मेरी अनकाउंटेबल नाउन देखी आपने तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अगर आपने प्लूरल काउंटेबल नाउन देखी ना इनके साथ तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, द रेस्ट ऑफ या क्वार्टर ऑफ, अ पार्ट ऑफ, ये मैंने जितने पॉसिबल हो सकते थे लिखे हैं। उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन अगर आप देखने को मिलेगी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन देखने को मिली तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा। आइए सेंटेंस लिखते हैं इसके भी। 2 2/3 of work has been done। नेक्स्ट सेंटेंस, 1/4 of students have paid have failed। ठीक है, सो ये दो सेंटेंस लिखे हैं, आइए इसको देखते हैं। 2/3 ऑफ वर्क, वर्क कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दी है। 2/3 ऑफ वर्क हैज बीन डन। नेक्स्ट सेंटेंस है 1/4 ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैसे होते हैं मेरे, प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं, उसके साथ मैंने क्या लगा दिया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा दी। तो क्या हो गया मेरा, 1/4 ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड। सो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट इसका। अगर अनकाउंटेबल नाउन होगी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा, और प्लूरल होगी तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ये ध्यान रखना है। ये लास्ट कॉन्सेप्ट बच रहा है उसका, उस पर चलते हैं। तो लिखते हैं मोस्ट ऑफ सम हाफ ऑफ इनफ इनफ ऑफ plenty ऑफ a lot of। तो इसके साथ क्या होगा हमारा,
अनकाउंटेबल नाउन आएगी तो इसके साथ अनकाउंटेबल आएगी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गई तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल सेम है, वर्ड्स चेंज है। इसके साथ भी अगर हमारी अनकाउंटेबल नाउन होगी तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल आएगी तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आइए इसके भी दो एग्जांपल लिखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। पहला, मोस्ट ऑफ बॉयज वर एब्सेंट yesterday. Next sentence, a lot of work is are pending. ठीक है, तो ये दो सेंटेंस लिखे हैं, आइए इन्हें देखते हैं। पहला, मोस्ट ऑफ बॉयज, बॉयज कैसे हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन तो वर आ जाएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। मोस्ट ऑफ बॉयज वर एब्सेंट यस्टरडे। नेक्स्ट, अ लॉट ऑफ वर्क, वर्क क्या है मेरा, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आती है हमारी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अ लॉट ऑफ वर्क इज पेंडिंग। सो ये था हमारा सारा कॉन्सेप्ट किसका, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, कि सब्जेक्ट कैसा लगेगा, हमारी वर्ब कैसी लगेगी। हमने तरह तरह के सब्जेक्ट पढ़े हैं। सो क्या क्या कवर किया आज हमने, ये सब। आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। इसी के साथ हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पार्ट सारा खत्म होता है। हमने डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, कैसे कैसे हमारी वर्ब यूज होगी वो पढ़ी। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।